नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे बजट में दिवाली, मार्केट में खुशहाली। दिवाली का त्योहार खरीदारी का शुभ अवसर है। सभी आय वर्ग के लोग इस त्योहार पर खरीदारी जरूर करते हैं। अपनी अपनी हैसियत के अनुसार कम या ज्यादा, महंगा या सस्ता सामान खरीदना दिवाली का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इस बार 22 सितंबर से सरकार ने जीएसटी सुधार का दूसरा चरण लागू किया है, जिसके चलते बहुत सारी जरूरी सामग्री बाजार में सस्ती हो गई और बाजार में भी जरूरत के सामानों से जो बाजार है वो सज चुके हैं। नवदुर्गा से ही खरीदारी का ये सिलसिला चल रहा है और अब धनतेरस से लेकर दिवाली तक बाजार में बाहर आने वाली है। बाजार के जानकार कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस साल दिवाली 10% सस्ती हो सकती है। यानी दिवाली में इस बार दिवाला नहीं निकलेगा। जहां तक बिक्री का सवाल है, पिछले साल की अपेक्षा 70% से ज्यादा कार तो अभी तक बिक चुकी हैं। आगे क्या होगा और दिवाली पर बाजार का माहौल कैसा रहेगा, ये जानने की हम आज कोशिश करेंगे। सीधे जुड़ेंगे बाजारों से, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हम बाजार का माहौल समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस बार पिछले साल की बनस्पत कितना लोगों को लग रहा है कि चीजें सस्ती हुई हैं। आइए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। चलिए, पुष्पांजलि हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई है, जया हमारे साथ लखनऊ से बनी हुई है, शुजालपुर से उम्मेवाड़ा हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जया आपकी तरफ रुख करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद मार्केट के पास ही कहीं हैं और मैं चाहूंगी कि आप लोगों से भी चर्चा करें, क्योंकि इस बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अब तक पहले के बनस्पत इस बार 70% तो गाड़ियां उठ चुकी हैं। और अब अगर हम दिवाली के समय की बात कर रहे हैं, जीएसटी का असर मार्केट में जो रेट्स हैं उन पर दिखाई दे रहा है नहीं। लोगों को कितनी संतुष्टि इस जो खरीदारी में महंगाई कम होने से लग रही है, या फिर उनका आकलन ये है कि अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला है? क्योंकि आंकड़ा यही कह रहा है कि इस बार दिवाली थोड़ी सस्ती होने जा रही है, क्योंकि चीजों पर जीएसटी की जो दर है वो कम होती हुई दिखाई दी है। और इसको लेकर हमने देखा है बीजेपी के विधायक सांसदों ने खुद जाकर मार्केट में ये रिक्वेस्ट की है कि जो अब नई दरें हैं उसके हिसाब से आप लोगों को चीजें दीजिए। कितना असर लोगों के जहन में इस बात का है कि अब चीजें सस्ती हैं और उनको रेट की कंपेरिजन में क्या दिखाई दे रहा है, क्या समझ आ रहा है? जी जया। बार बार इस तरीके की बात सवाल उठा रहे थे विपक्ष के लोग कि जीएसटी स्लैब में परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखा जा रहा था कि किस तरीके से 5% और 18% के दो स्लैब को रखा गया था। फिलहाल धनतेरस का समय है, दीपावली का समय है, त्योहारों के सीजन में खासतौर पर देखा जाता है कि जो उपभोक्ताओं का दिलचस्पी होता है खरीदारी में, और कहीं ना कहीं सरकार ने भी जब ये निर्णय लिया था 56वीं जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी कि किस तरीके से जो 4 स्लैब उसको लो स्लैब में किया जाए, तो कहीं ना कहीं यही उनका भी अनुमान था कि कहीं ना कहीं जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता की कमी देखी जा रही खरीदारी की, उसमें बढ़ावा देखने को मिला। मैं इस समय राजधानी लखनऊ की नई मार्केट है, इसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल ये मार्केट अभी मतलब खुल रहा है, ओपन हो रहा है धीरे धीरे। अभी शाम रात तक खुला रहता है, लेकिन तमाम लोग हैं जिनसे मैं बात करूँ, यहाँ पे अनिल कुमार वरुण जो है सराफा बाजार है और भी कई जनरल स्टोर है, क्योंकि रोजमर्रा के सामानों में कीमतों का जो घटाव देखने को मिला था, खासतौर पर डेयरी उत्पाद हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, तमाम सामानों में कीमत जो है वो कम देखने को मिला। जिनसे बातचीत करते कि क्या कुछ असर पड़ा है कि सर जीएसटी स्लैब में जब परिवर्तन हुआ, अब दीपावली का सीजन है, धनतेरस का समय है, तो कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है क्या? उपभोक्ता जो है उल्लास के साथ खरीदारी कर रहे हैं? खरीदारी कर रहे हैं, त्योहार सीजन होने की वजह से खरीदारी चल रही है और जीएसटी का फायदा उठा रहे हैं। जीएसटी का फायदा मिल रहा है। अभी आप कह रहे थे कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दिख रहा है। नुकसान तो नहीं फायदा है, बाजार सही चल रही है त्योहार की वजह से। ये पूरी मार्केट लबालब? हाँ, मार्केट अच्छी चल रही है। व्यापारी खुश है? हाँ, व्यापारी खुश है, बाजार अच्छी चल रही है। मतलब सरकार का जो फैसला था, जो पहले 4 स्लैब में था उसको 2 स्लैब में किया गया, 5% जो कि सबसे कम कीमत किया गया, 18% 2 स्लैब में ही रखा गया, तो आपको लगता है कि कारोबारियों के भी हित में निर्णय है? हाँ, कारोबारी को बहुत फायदा होगा 5% से, जिससे पहले 12% से कम बिक्री होती थी, अब बिक्री बढ़ी है और उससे फायदा व्यापारियों को काफी। जो जरूरत की सामाने खासतौर पे जो रोजमर्रा के जनरल स्टोर से भी देखा जाता है, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, डेयरी मिल्क है, उपकरण है, तमाम जैसे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स है, उससे तो ज्यादा अभी भी 18%, लेकिन जो रोजमर्रा की सामान उससे 5% है। 5% है। जैसे मक्खन है, मक्खन पहले 62 का था, अब अमूल का मक्खन 58 का मिल रहा है और पब्लिक शिफ्ट होती है। तो पारुल आप सुन पा रही हैं कि इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने ये निर्णय लिया जीएसटी काउंसिल के बैठक में, कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनका भी अब जो है इंटरेस्ट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वो अब खरीदारी कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो था वो बहुत जीएसटी एक्स्ट्रा लिया जाता था, जिसको कि उपभोक्ताओं का भी जो आमद है वो कम हो चुका था। हालांकि सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं खुश है, साथ ही साथ जो कारोबारी है वो भी इस समय खुश है।
ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जब आपको ऐसी खबर मिले। मतलब मैं तो बहुत खुश हो सकती हूँ अगर मैं मार्केट जा रही हूँ और मुझे ऐसा पता चले कि जो मैं लेने जा रही हूँ उसका मुझे पैसा कम देना पड़ेगा, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है जिसको लेकर सभी को मुझे लगता है इस दिवाली उनके घर में खुशहाली आई जाएगी। ठीक है, पुष्पांजलि मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, रायपुर लिए चलते हैं, उसके बाद ओम मेवाड़ा शुजालपुर से हमारे साथ जुड़े, उनकी तरफ चलेंगे। पुष्पांजलि, आपके स्टेट में क्या लगता है, आपको लोगों को वाकई ये खुशी मिली है? क्योंकि रेट्स में काफी अंतर देखा जा रहा है। पहले जो चीजें खरीदी जाती थी उसकी बनस्पत काफी रेट्स कम है, लेकिन कुछ व्यापारी, कुछ कारोबारी ऐसे हैं जो अभी भी उनका लालच कम नहीं हो रहा है, उनका रेट्स डिफरेंस नहीं है, और लोगों को शायद ये नहीं पता है, कई सारे लोग जो जानकारी नहीं रख रहे हैं कि अब रेट्स में अंतर आया है। कहाँ रेट्स कम महसूस कर रहे हैं, और लोगों से भी पूछिए कि उन्हें वाकई पिछली दिवाली से इस दिवाली पर क्या महंगा सस्ता महसूस हो रहा है। जी जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं रायपुर में हूँ और रायपुर के होंडा शोरूम में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूँ, और यहाँ पर जो भीड़ है वो बता रही है कि लोगों को जीएसटी का पूरा पूरा फायदा मिल रहा है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाए जरूर कि किस तरह से इस होंडा शोरूम में भीड़ है, और आप देखिए कि किस तरह से क्राउड जो है वो लगातार आ रही है। सभी लोग अपनी गाड़ियों के लिए आ रहे हैं, यानी कि गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हैं, और जो लगातार भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि कल धनतेरस का दिन है। धनतेरस के पहले सब बुक करना चाहते हैं, और हम सीधे लोगों से ही जानते हैं कि क्या उनको फायदा मिल रहा है जीएसटी का, यानी कि जीएसटी का जो लाभ है वो मिल रहा है कि नहीं। सर, आज आप गाड़ी खरीदने आए हैं, जीएसटी कम हुई है, तो क्या उसका फायदा मिल रहा है? जीएसटी कितनी कम की है, समझ नहीं आ रहा है कितना जीएसटी कम। तो आपको कुछ हजार या कुछ कम हुआ है आपकी गाड़ी में? कितना कम दे रहे हैं? 7,500 रुपए। 7,500 रुपए। देख सकते हैं पारुल कि 7,500 रुपए एक गाड़ी के पीछे जो है वो कमी आई है, यानी कि आम जनता को सीधा सीधा इसका जो फायदा है वो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको वो काफी संतुष्ट भी हैं कि जीएसटी को कम कर दिया गया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले ये एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया था, और उसके बाद जो है अब जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं और गाड़ी की खरीदारी कर रहे हैं। आज आप गाड़ी की खरीदारी करने आए हैं, क्या आपको फायदा मिल रहा है जीएसटी का? जीएसटी जो कम हुई थी कुछ दिन पहले, जीएसटी देखिए कुछ दिन पहले कुछ लोग ऐसे भी आए हुए हैं कि गाड़ी बुक करने के नाम से भी आए हुए हैं, तो अभी उनको जो रेट है वो क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भी गाड़ी खरीदने आए हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ यहाँ पर जमा हुई है, यानी कि लगातार जो भीड़ है वो आ रही है गाड़ी बुक करने के लिए। कई जगहों पर तो ये भी हो गया है कि स्टॉक जो है वो खत्म हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता को जो है जीएसटी का फायदा जरूर मिल रहा है, और जो जनता है वो आ रही है। आज आप गाड़ी खरीदने आई हुई हैं, अब आप देखिए पारुल कि लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। होंडा का शोरूम यहाँ पर है, और होंडा के शोरूम में जो यहाँ के जो मेन मालिक हैं अमर परवानी, उनसे हमने कुछ देर पहले बात की थी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो लोगों को जीएसटी का फायदा है हम दे रहे हैं, यानी कि हम किसी भी तरह से जो रेट में बढ़ोतरी है या फिर जो व्यापारी हैं वो किसी तरह से भी लापरवाही नहीं कर रहे हैं, और लोगों को जो है वो पूरा पूरा लाभ जीएसटी का दे रहे हैं। जी पारुल, बिल्कुल। तो व्हीकल्स पर जीएसटी को लेकर ये भी असर है कि क्योंकि हम जब डिस्कशन करते हैं काफी चीजों को लेकर, तो जब बड़ी गाड़ियों में चले जाते हैं जिनके सीसी इंजन ज्यादा हैं, वहां पर थोड़ा आपको शायद हो सकता है निराशा हो, लेकिन छोटी गाड़ी वालों के लिए काफी हद तक अंतर आया है और उनको काफी हद तक फायदा मिल रहा है। यानी अगर यही गाड़ी आप अगर खरीद रहे होते पिछले साल, तो शायद आपको 1-1.5 लाख रुपए ऊपर देना पड़ता है। अगर आप 17, 18, 19 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं, उससे ऊपर जाते हैं तो शायद आपको उस जीएसटी का फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर आप बड़ी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। तो कुछ चीजें हैं शायद जिनसे आप बात कर रहे होंगे, उन्हें रेट्स नहीं बताए गए होंगे, इसलिए वो शायद उसका जवाब भी नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन इसका असर व्हीकल्स पर साफ तौर पर दिख रहा है। आइए ओम मेवाड़ा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुजालपुर से, उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। कहां पर हैं आप ओम, और बताइए कि लोगों को जीएसटी की दरें और स्लैब्स में जो डिफरेंस आया है उसका असर बाजार में दिवाली की मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है? जी 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 पारुल, मैं शुजालपुर के शोरूम पे खड़ा हूँ, जहाँ पर मोबाइल की शॉप है, टीवी की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत अच्छा व्यापार है। कहने लगता है मोबाइल इनकी दुकान है और लाखों का व्यापार करते हैं हर साल। जीएसटी की दर सरकार ने जो तोहफा दिया है जीएसटी का, कहीं ना कहीं बाजार में रौनक तो लौटी थी, लेकिन उस वजह से रौनक आज बाजार का जो स्थिति देखने को मिली, मैं जिस दुकान पे खड़ा हूँ काफी बड़ा शोरूम है, लेकिन वहां ग्राहकों की अभी कोई ऐसी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है। हमारे साथ वो जो काना इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल के संचालक है, उनसे भी हम बात करेंगे कि जीएसटी में क्या व्यापार रहा आपका इस बार, क्या दुकानदारी में आपकी व्यापार में बढ़ोतरी मिली, जीएसटी के क्या फायदे, आइए उनसे हम चर्चा करते हैं।
गोपाल जी, अनादि टीवी में आपका स्वागत है। जीएसटी सरकार ने एक तोहफा दिया है दीपावली से पहले, उससे क्या फायदे और क्या नुकसान हुए बाजार में? आप कई सालों से व्यापार कर रहे हो, आपका बड़ा शोरूम है, बड़ा व्यापार है, किस तरह से जीएसटी को समझा आपने? जीएसटी कम तो जरूर हुआ है, जीएसटी से लाभ भी मिला है, पर सर उसके लिए हमारा जो इलाका है ये ग्रामीण इलाका है, या किसानों पर ज्यादा निर्भरता है हम लोगों की। तो किसानों की निर्भरता के कारण किसानों के भाव नहीं है फसलों के, सोयाबीन का भाव भी कमजोर है, बाकी फसलों के भाव भी अच्छे नहीं है, तो रेट जरूर कम हुआ है, उसका पैसा भी होना चाहिए ना सर। तो जिस तरह से व्यापार है बाजार, अब दीपावली का वो आ रहा पूरा, तो क्या क्या व्यापार रहेगा इस बार आपका? व्यापार तो रहेगा, व्यापार थोड़ा कदम सा नहीं है, बाकी रौनक बाजार में वैसी नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या जीएसटी जरूर कम हुआ है, बाकी रौनक नहीं है। क्या कारण है बाजार में रौनक नहीं है इसका? क्योंकि मैंने फसलों का कारण बताया आपको, अभी अच्छा। भावांतर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भावांतर काम करने वाली खरीदी करने वाली 24 तारीख से। हाँ, उसके बाद जरूर हो सकता है कि मूवमेंट बने। ये हर साल क्या व्यापार रहता है आपका? नहीं, हर साल से व्यापार मान के चलिए लगभग 40% 50% कम रहेगा। अच्छा, इस बार कम रहेगा। जी, तो जीएसटी का असर, जो छूट मिली है सरकार द्वारा, उसका कोई असर? नहीं, उसका जो 50% गिराकी है उसी कारण है। अच्छा, वो छूट के कारण ही गिराकी है, जो कस्टमर है वो छूट के कारण ही कस्टमर है बाजार में, बाकी लोगों पास इतना पैसा नहीं है। जो सरकार ने जो छूट दी उस पर क्या कहना चाहोगे आप? जीएसटी कम दर करी, उससे क्या बेनिफिट है? बेनिफिट तो है, हाँ, बिल्कुल बेनिफिट है उसमें। जो जीएसटी की दरें कम की है उसमें सब हमारे बड़े जो लार्ज अप्लायंसेस हैं उन सब में फर्क आया है रेटों का, लगभग 7% से लेकर 10% तक कम हुई है। कंपनियों ने सपोर्ट किया है, पर परचेसिंग पावर कस्टमर की अभी फिलहाल कम है, बाकी अभी 2 दिन दिवाली में है, सब अच्छा रहे। अच्छा, तो हमारे पास कोई कस्टमर भी हैं बहुत सारे यहाँ पर, उनसे भी चर्चा कराने कहूंगा। उनके शोरूम में कस्टमर है, उनसे बातचीत कराऊंगा मैं। आइए भाई साहब, आपसे मैं चर्चा कराऊंगा, शोरूम में ही है उनके। आइए, क्या लेने आए थे अभी आप लोग? मोबाइल साथ आइए, मोबाइल लेने आए थे। तो सरकार ने जो जीएसटी कम करी है अभी, तो उसके फायदे क्या है? आप कितने फायदे तो ये लगे मेरे को कि हमें डिस्काउंट मिला है इस पे। अच्छा, डिस्काउंट मिला है? मोबाइल लिया था, हमें कुछ तो फायदा दिख रही है हमें को। अच्छा, डिस्काउंट तो मिला है। मोदी जी ने जो जीएसटी कम करी, लोगों को, जनता को जो तोहफा दिया है, करा कि हमने ये अभी अपनी शुरुआत हमने यहीं से करी मोबाइल से अभी। अच्छा, जीएसटी के बाद से। अच्छा, तो है फायदे हैं? फायदा है, फायदे हैं आपको लगता है? अचानक हमें एकदम इनने पैसा कम कर दिए। अच्छा, तो वो जीएसटी के तो है। हाँ, तो ये थोड़ी कर गए। अच्छा अच्छा, जीएसटी कहने के कहीं कम हुई तो है, कहीं ना कहीं सरकार ने जो जीएसटी कम करी है उसके फायदे हैं। हुई है, बिल्कुल हुई है भाई साहब। तो पारुल, जनता का कहना है बाजार में कि जो सरकार ने जो तुमको तोहफा दिया है दीपावली से पहले, कहीं ना कहीं जीएसटी का लाभ मिला है और सरकार का तोहफा वो समझ रहे हैं, लेकिन बाजार में रौनक नहीं है। सिर्फ एक ही ये अभी थोड़ी क्या है जी, मतलब परेशानी क्या है, मजबूरी है पैसे किसान के बाद। मैं खुद किसान हूँ। अच्छा, एरिया और ऑक्यूपेशन से भी बहुत डिफरेंस पड़ता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, वो एरिया, वहाँ की पॉपुलेशन किस चीज पर डिपेंडेंट है। मैं अगर भोपाल की बात करूं तो भोपाल को कहा ही जाता है बाबुओं का शहर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर एम्प्लॉय क्लास लोग हैं, यानी जो सैलरी क्लास लोग हैं, तो उनको तो रोज हर महीने जो है उनके अकाउंट में सैलरी आती है, उस हिसाब से वो अपना जो बजट है वो डिसाइड करते हैं। दिवाली पर भी कुछ यही होने वाला है, और दिवाली पर तो सैलरी क्लास लोग पहले से ही अपने बजट में कटौती करके सेविंग्स करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि त्योहारों के समय जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनके यहाँ त्योहारों के समय पहले से ही जो बजट है वो प्लान होने लगते हैं कि इस महीने हमें इतना खर्चा करना है, नवरात्रि पर हमें इतना खर्चा करना है। तो ये चीजें हैं, क्योंकि जरूरी है कि जहाँ की आबादी जिस चीज पर डिपेंड करती हो, खासतौर पर उनकी अर्निंग्स, उनका व्यापार किस चीज से होता है, उनके घर में आवक किस चीज से होती है, उस पर भी काफी अंतर होता है। क्योंकि टीवी और इलेक्ट्रॉनिक के आइटम से सीधा 28 से हम 18% अब टैक्स दे रहे हैं, तो अंतर तो आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। योगेश, आप कहाँ हैं, वहां पर क्या माहौल देख रहे हैं? दिवाली पर खरीदारी जम के होने वाली है, क्योंकि जीएसटी की दरों में काफी अंतर देखा जा रहा है, खासतौर पर व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको बंपर डिस्काउंट या बंपर कटौती रेट्स में हुई है। उसके अलावा छोटी चीजों में भी काफी अंतर देखा जा रहा है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके घरेलू सामान हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जीएसटी का काफी अंतर देखा जा रहा है। लेकिन लोगों को वो फायदा मिल रहा है नहीं है, लोगों को ये समझ आ रहा है नहीं कि वो इस बार रेट्स कम दे रहे हैं। देखिए पारुल, जीएसटी के जो दरें कम हुई वो नवरात्रि के समय में लगभग कम हुई थी। तो नवरात्रि में भी जो है वो जब हम मार्केट में गए थे, जब बाजार देखे तो बाजार गुलजार से रौनक पड़ी। ये जो अभी जो त्योहार सीजन चल रहा है वो दीपावली का, और दीपावली का त्योहार जो रोशनी का त्योहार है, हम कुछ बड़े ऐसे बाजार में जहाँ लोग अपने घरों की रोशनियां या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो खरीदी कर रहे हैं। तो हम अब इन लोगों को जानते हैं कितना जीएसटी का फर्क है, जीएसटी के रेट कम होने का फर्क पड़ा है, और जीएसटी के बाद में बाजार कितने गुलजार हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है?
जीएसटी के रेट का तो कैसे बाजार दिख रहा है कैसे? शिवम से बात करते हैं। शिवम से बात करते हैं। शिवम, ये बताइए कि जीएसटी के रेट कम हुए, जीएसटी के रेट कम होने से बाजार हर चीज में, चाहे वो घरेलू चीजें हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट हो, कैसे अब फर्क पड़ा? कितना बाजार में रौनक आई? और कितना ग्राहकी बढ़ी है? पहले पिछले सीजन में आपने जो ग्राहकी थी त्योहारी सीजन में दीपावली में सब लोग अपने लोग आए हैं खरीदी करी, कितना मतलब कितना राशि का बढ़ोतरी आपकी बिक्री में? वही है आपने इस बार जो मान देता है वो आपसे बात करते ग्राहक हमारे साथ है, आपने किस तरह की खरीदी की है इस बार दीपावली पर जो रेट कम है जीएसटी के रेट कम ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो क्या आपको कैसा आप जाहिर करना चाहेंगे? हाँ, तो आपको पता था कि जीएसटी के रेट कम होने से आपके दाम कम हुए? आपको पता था? ये पता था इनका ग्राहकों से 50 मार्केट में देखिए आप मार्केट जो है दिखाई दे रहा है त्योहार दीपावली में लोग जो खरीदी कर रहे हैं, जो पैसा उनका अन्य चीजों में बच रहा तो वो सब अन्य चीजों में बचत हो रही है, उससे रोशनी घर की रोशनी खरीद रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं दिपावली पर जो बजट होता वो बजट पूरा खर्च कर रहे हैं, यानी कि वो बचा नहीं रहे। जो जैसे किसी का बजट 10,000 का दीपावली पे, अगर वो 10,000 में 2,000 बचा तो 2,000 का भी कुछ अन्य सामान लेकर वो अपनी खरीदी कर, यानी कि दीपावली का त्योहार इस बार उत्साह और उमंग लेकर आया है जीएसटी के रेट कम होने से। बिल्कुल, रोशनी का ये पर्व उत्साह और उमंग के साथ लोग मना रहे हैं, क्योंकि हर बार जितना खर्च आप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं रेट्स में कटौती दिख रही है। थोड़ी सी डिटेल मैं अपने दर्शकों को दे दूं, उसके बाद में आती हूँ। देखिए, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें जिनमें आपका रेगुलर खाने पीने की भी चीजें, नमकीन, चिप्स, बिस्किट, इन तमाम चीजों पर जो 18 से घटकर 5% टैक्स हो गया है, और कई जगहों पर जो रेट्स के अकॉर्डिंग या सामान के अकॉर्डिंग 12% भी है। और यही आप देखिए तो घी, पनीर, मक्खन ये भी सस्ते हो गए हैं, यानी आपकी मिठाइयों पर भी आपके रेट्स पर अब ज्यादा महंगाई वाला आपको जो साइड इफेक्ट जो कैरी करना होता था वो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी रेट्स आपको कम मिले हैं। दवाइयों की भी हमने बात की थी, हम जब जीएसटी को लेकर बात कर रहे थे, मेरे सहयोगियों को याद होगा कि हमने जीएसटी को लेकर जब चर्चा की थी तब हमने दवाइयों को लेकर बात की, जो पॉलिसी में आप प्रीमियम देते हैं उस पर भी आपको काफी हद तक राहत मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, ऑटोमोबाइल सेक्टर 28 से सीधा 18% तक आ गया है, तो 10% की जो छूट मिली है उसका बंपर डिस्काउंट लोगों को मिल रहा है। ठीक है, मैं वापस जया की तरफ रुख कर लेती हूँ। जया, काफी चीजें जैसे अब हम ये भी चर्चा कर रहे थे कि रियल एस्टेट में शायद किसी तरह की कोई छूट नहीं है, लेकिन जो लोग अभी अपने आशियाने को बनाने का सपना देख रहे थे, उसे बनाने के लिए उन्हें जो सामान लेना है उसमें भी कुछ हद तक राहत उन्हें मिली है। तो सीमेंट और जो घर बनाने की सामग्री उनमें भी काफी हद तक छूट मिली है। बरा, लेकिन इस वक्त हम जब मार्केट की बात कर रहे हैं तो दिया से लेकर बाती से लेकर घर के डेकोरेशन का सामान, बहुत सारी चीजें हैं जो दिवाली में खरीदारी के लिए लोग पहुंचते हैं। हर कोई गाड़ी लेने नहीं जा रहा होगा, हर कोई टीवी इलेक्ट्रॉनिक लेने नहीं जा रहा होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका असर लोगों को महसूस हो रहा होगा। जी जया। सबसे बड़ी बात है कि जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो विपक्ष के लोगों का एक ही सवाल ये था कि हमें जीएसटी का दर कम करना चाहिए, क्योंकि जो उपभोक्ताओं का रेट, तमाम एक्सपर्ट्स इस पर आए, अपनी दे रहे थे, एडवाइस दे रहे थे कि हमें जीएसटी का रेट कम करने की जरूरत है, क्योंकि जो मार्केट का वैल्यू आ रहा था वो बहुत ही निचले स्तर पे आ रहा था। खासतौर पर देखा गया कि निर्मला सीतारमण ने इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बैठक के बाद, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारा लक्ष्य जो है वो वही है कि हम उपभोक्ताओं का आमद कैसे बढ़ाएं और कारोबारियों के चेहरे पर खुशी कैसे लाएं, ये हमारा त्योहार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। खासतौर पे देखा गया जनरल, जैसे कि आपने कहा कि रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे जनरल स्टोर से जुड़ी चीजें हो, मेडिकल से जुड़ी चीजें हो, उपकरण से जुड़ी चीजें हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट्स हो, या फिर आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो, तमाम चीजों पे जो जीएसटी के दर है वो कम किया गया है। देखा गया कि 5% और 18% ही रखा गया, जो कि पहले 4 स्लैब में था, 5 था, 12 था, 18 था और 28 था, लेकिन सिर्फ 2 स्लैब में रखा गया, 5 और 18। इसके बाद देखा गया कि जो मार्केट के लोग हैं और खासतौर पर जो कारोबारी हैं, उनसे जब हमने कैमरा ऑफ पे भी बात कर दी तो क्या करें, देखिए एक बात तो सच है कि जो कारोबारी है वो तो खुश है, क्योंकि जो रोजमर्रा जीएसटी से कारोबारी से ज्यादा फायदा सरकार को होता था, तो जीएसटी करेक्शन सरकार ही करती है और राज्य स्तर पर किया जाता है।
लेकिन सबसे ज्यादा सरकार को कहा जाए, सरकार ने इसमें कटौती किया जो कि कारोबारियों के लिए भी खुशी का है, क्योंकि कारोबारियों का भी लगातार इस बात को लेकर मांग था कि जीएसटी जब तक कम नहीं होगा तब तक हमारे मार्केट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, तब तक लोग सामान नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल, लेकिन देखिए दिवाली पर सबसे ज्यादा हम जो डेकोरेशन का सामान, खाने पीने का सामान, बच्चों के कपड़े, घर में सभी के कपड़े और कुछ और भी बहुत सारी चीजें होती है जो परचेसिंग चलती है, तो इन सब चीजों पर काफी हद तक जो है आपने बहुत डिटेल्स देने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत स्मॉल सेगमेंट में अपनी बात रखिएगा। योगेश, आपसे शुरू कर रही हूँ, क्या अंतर हम पर्सनली देख रहे हैं? क्या वाकई हम जब मार्केट में परचेज करने जाते हैं एक आम उपभोक्ता के नजरिए से और आप एक पत्रकार के नजरिए से क्या अंतर देख रहे हैं? बहुत शॉर्ट में अपनी तीनों बात रखिएगा। जी योगेश। देखिए, जिस तरह का बाजार गुलजार है, जिस तरह से बाजारों में रौनक है, और पारुल में खुद भी दीपावली की खरीदी कर रहा तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। जीएसटी के रेट कम होने से बहुत सारी चीजों में, यानी कि जो चीज दूसरी चीजों में हम खरीदी करते हैं उनके जो रेट कम होने से दूसरी चीजों में हम हमारा एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हैं ताकि हम दीपावली का त्योहार बेहतर तरीके से मना सके। यानी कि पूरा जो स्लैब है, उस स्लैब का फर्क आपको भी महसूस हुआ है? कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कि जीएसटी के स्लैब में क्या अंतर आया है। ठीक है पुष्पांजलि, 30 सेकेंड ओनली, बहुत शॉर्ट में। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपने कहा कि क्या अंतर आया है, तो साफ तौर पर बाजारों में अंतर देखा जा रहा है, लेकिन जो अभी भी व्यापारी हैं वो लोगों को जागरूक नहीं करना चाह रहे हैं। वो या तो बहाना दे रहे हैं कि स्टॉक अभी तक बचा हुआ है, पुराना स्टॉक जिसे हमने पुराने जीएसटी के दाम पर खरीदा है, इस वजह से आपको हम अभी फायदा नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी लोगों में जागरूकता, फिर न जाने कब तक इनका चलेगा और फिर लोगों को तो फिर इसका फायदा ही नहीं मिलेगा। न जाने कितना स्टोरेज, कौन से गोडाउन भरकर रखे होंगे, है ना उम्मेवाड़ा। अनम्यूट कीजिए जल्दी से। सरकार का जो तोहफा है बहुत अच्छा गिफ्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को इस बात की झलक लगनी चाहिए, जिन शोरूम में माल रखा है जो काला बाजारी कर रहे हैं, अभी भी जीएसटी दर कम नहीं कर रहे हैं, उसी रेट में बेच रहे हैं। ये जनता को जागरूक करना पड़ेगा, जब भी जीएसटी का फायदा सरकार को गिनाना पड़ेगा। बाजार की रौनक के कारण ये लगता नहीं है कि बाजार में जागरूकता ही है, लेकिन हमें बाजार में उन अधिकारियों को टीम बनाकर गठित करके या कोई विज्ञापन के माध्यम से उन लोगों को जागरूक करना पड़ेगा जिनने जो आप खरीद रहे हैं उसमें आप कितना जीएसटी दे रहे हैं, ये शॉपिंग करते टाइम जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि शॉपिंग करते टाइम हमें हमारा ही पैसा खर्च करना है, तो वो कितना बचा सकते हैं इसको लेकर जागरूक आपको ही होना पड़ेगा। वरना कई जगहों पर जैसे कि हमारे सहयोगी भी जिक्र कर रहे हैं कि आपको दिवाली पर दिवाला निकल सकता है, इसलिए जरूरी है कि रेट्स देखकर जाइए, पता करके जाइए। खासतौर पर बड़ा सामान खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कार, इसमें भारी भरकम आपको रेट्स डाउन होकर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम जगहों पर हमारे सहयोगी मौजूद है, त्योहारों का समय है, लेकिन मेरे सहयोगी अपने कर्तव्यों का पूरा पालन कर रहे हैं, वो आपके लिए तमाम कवरेज दे रहे हैं ताकि आपको पता चल सके कि असल में स्थितियां क्या हैं। मार्केट में इस वक्त लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं, कई लोगों को पता है चीजें हमें अब कम रेट्स में मिलेंगी, कई लोगों को नहीं पता है, लोग पुरानी चीजों को ही खरीद रहे हैं, पुराने रेट्स पर ही चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन चीजें अब सस्ती हुई हैं, आपको पता होना चाहिए। आप जाइए, जब आप खरीद रहे हैं तो उस चीज को लेकर आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आप जो खरीद रहे हैं उसका रेट आपने पहले क्या दिया था और जीएसटी कम होने के बाद अब उसका रेट आप क्या दे रहे हैं, तभी तो आएगी इस दिवाली आपके यहाँ खुशहाली। दीजिए इजाजत, नमस्ते।